अगर पुलिस वाले सुन रहे होंगे यहाँ अपनी बंदूकों में गोलियां डाल ले और आज गोली खाने को सबसे पहले तैयार मैं रहूंगा। और मैं कहना चाहता हूं इस प्रशासन से, बहुत आपत्ति झेल रखी है लेकिन आगे हमारे पास टाइम नहीं है आपत्ति झेलने का। आज हम बिरला की तरफ कूच करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आपको यूके भारतीय खबर दिखा रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि किसानों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक होती दिखाई दे रही है। यह पूरा मामला लक्सर का है। जी हां, लक्सर में दिन भर तनाव की स्थिति रही। जेके टायर फैक्ट्री में लंबे समय से चल रहे कर्मचारियों के धरने को किसान यूनियन पटेल की ओर से अपना समर्थन दिया गया था, जिसके बाद फैक्ट्री में महापंचायत करने का ऐलान किया गया। महापंचायत के ऐलान की सूचना पर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया और मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। इस बीच लक्सर के किसान इंटर कॉलेज में कई किसान नेता इकट्ठा हो गए और फैक्ट्री गेट की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि पुलिस ने महापंचायत करने जा रहे किसानों नेता को फैक्ट्री तक नहीं पहुंचने दिया, लेकिन इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं और पुलिस के बीच कई बार झड़प होती नजर आई। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि मजदूरों की फैक्ट्री प्रबंधन के साथ वार्ता कराई गई है, उसमें कुछ मांगों को मान लिया गया है। हालांकि फैक्ट्री से निकाले गए कर्मचारियों को वापस लिए जाने का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में किसान यूनियन के नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो है पहले आपको हम सुनवाते हैं, उसके बाद अधिकारियों का क्या कहना है वह भी आप सुनिएगा। जितने साथी यूके भारत की खबर को देख रहे हैं, खबर को लाइक शेयर जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। मैं झूठी बात नहीं बोलता। अगर पुलिस वाले सुन रहे होंगे यहाँ अपनी बंदूकों में गोलियां डाल ले और आज गोली खाने को सबसे पहले तैयार मैं रहूंगा। और मैं कहना चाहता हूं इस प्रशासन से, बहुत आपत्ति झेल रखी है लेकिन आगे हमारे पास टाइम नहीं है आपत्ति झेलने का। आज हम बिरला की तरफ कूच करेंगे। मैं 2:30 का टाइम देना चाहता हूं। अगर इसके बीच में कोई संशोधन होता है तो कर लीजिए। अधिकारियों को कहना चाहता हूं 2:30 बजे तक का टाइम है। 2:31 पर हम बिरला तरफ की तरफ कूच कर देंगे। जितनी पुलिस लगानी है या गोली चलानी है या लाठी बरसानी है वो तैयार है। हम बरसा खाने के लिए तैयार है। जय हिंद जय भारत। तंत्र में अंग्रेजी हुकूमत के बाद में ये ऐसी सरकारों के बीच में तुम देख रहे हो, हमारे 5 श्रमिक भाई 14 दिन तक लगातार भूख हड़ताल पर मरने के कगार पर खड़े हैं। किसी को किसी तरीके की कोई कान पर जू नहीं चल रही है। सरकार की या बिना सरकार के जो भी यहाँ चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, तुम्हें भी थोड़ी होश ये करनी पड़ेगी। हम यहाँ मंच पर कितने चिल्ला रहे, जब तक इस बात का पता ना लगा अब तुम्हें भी जरूरत पड़ेगी इस क्षेत्र की जनता की, तब जब बढ़ जाओ। एक तरफ दूसरा आदमी खड़ा तुम दूसरे का बढ़ जाओ। जो भी चुनाव लड़ना हो इस क्षेत्र में इनकी गाड़ियों का पथराव कर दो। किसी का कोई भी चुनाव लड़ने वाला हो एक तरफा, जब तक इनका दिमाग ठीक नहीं होगा, चाहे सरकार हो चाहे बिना सरकार के लोग हो, जो तुम्हारे बीच में इनका इलाज हुई है, कोई एक टू इनका पथराव करो, मुंह खड़ा करो। इन्हें पता लग जाए इस बात का हमारे पूरे क्षेत्र में तांडव मच रहा। इधर लगातार 1.5 महीने से सरकार को पता न बिना सरकार के हमें लोगों को पता। यही तक हमें MP भी घूम कर गया हो। ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम्हें कसम आने वाले हर गांव के ज्यादातर लोग यहाँ उपस्थित हैं। कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, इनका इलाज कर दो। जब तक ये नहीं मानने के, जब तक तुम इनका मुकाबला नहीं करने के तुम आपस में बढ़ जाओ। ये तुम्हें समझ रहे तो अटके फिर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट कर देंगे बसली। इस बात को सावधान होना पड़ेगा। नहीं सावधान तो हुए
मैं तो यही कहना चाहता हूँ, तो थारा इलाज करी होगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जो लेबर यूनियन की 4 मांगे थी, उनमें से 3 मांगों पे फैक्ट्री प्रशासन को मना लिया गया था, और चौथा जो एक मांग है टर्मिनेट की, वो कोर्ट से जो भी फैसला आएगा उसमें दोनों पक्षों को मान्य होगा, ऐसी बात थी। लेकिन यहाँ पर जो है कि कुछ लोगों का ऐसा पता चला है कि वो नहीं चाहते हैं कि ये धरना खत्म हो, और यहाँ पर जो मजदूर लोग हैं वो ये चाहते हैं कि भैया 3 मांगों पे वो तैयार थे, लेकिन कुछ जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ये 3 मांगे भी मानी नहीं जा रही है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो मजदूर यूनियन वाले हैं वो तो अपना जाने के लिए भी वहाँ पर तैयार है, और हम ये इसमें होपफुल हैं कि अगर इनके जो प्रतिनिधि हैं वो भी इन 3 जो बिंदु हैं उनको भी मान के और आगे की अपनी जो इनका टर्मिनेशन वाला बिंदु है उसको कोर्ट से लड़ें। तो मैनेजमेंट और लेबर का मामला है, लेकिन क्योंकि एलओ की स्थितियां पैदा हो रही हैं तो हमारे एसडीएम साहब, हमारी सीओ मैडम और मैं भी बीच बीच में हम कोशिश करते हैं कि एक सुलह बीच में इन दोनों पक्षों के हो, मैनेजमेंट और लेबर के बीच में। तो आज जो इनके 11 लोग थे, हमने प्रबंधन से भी बात करी, जो कैवेंडिश कंपनी है उन्होंने 3-4 चीजों में सहमति दी थी। सहमति से लगभग हमें लगा था कि रास्ता निकल जाएगा, और अभी भी हम फुल्ली होपफुल हैं। अगर अनावश्यक जिद बालहट न किए जाएं तो समाधान निकल जाएगा। तो अभी इनकी वार्ताएं चल रही हैं, आपस में मशविरा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से समाधान आज निकल जाना चाहिए। अभी तो देखिए, अब फिलहाल तो चल ही रहा है, भाषण चल रहे हैं, तो देखते हैं शाम तक क्या रिजल्ट आता है।